हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भाइयों देखो, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो अपने को पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट से मतलब कौन से ग्रुप की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म्स। किसकी बात हो रही है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। और उसमें हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि फ्लावर जो है वो क्या है, एक मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अब ये क्या करने के लिए मॉडिफाई करी गई है, ये मॉडिफाई करी गई है रिप्रोडक्शन के लिए। तो एक फ्लावर जो होता है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट्स अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जिसके 4 होल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल बोलते हैं और ये प्रोटेक्टिव होती है जब हमारे फ्लावर होते हैं बड स्टेज में, ठीक है। तो कैलिक्स की यूनिट कौन हो गई, सेपल। और ये सेपल क्या कर रहे थे, हमारे फ्लावर को बड अवस्था में प्रोटेक्ट करते थे। दूसरा हो गया कोरोला। अब कोरोला की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। पेटल जो है बच्चों बहुत कलरफुल होते हैं और कई बार स्मेल भी आती है इसमें से। तो ये जो पेटल्स हैं ये कलरफुल हैं, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइजेस के हैं। क्यों? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो पोलिनेटर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके ना। इन दोनों का बहुत ज्यादा कोई योगदान नहीं है रिप्रोडक्शन में। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो ये बन जाते हैं एसेसरी या फिर एक्सेसरी होल्स। इनके अलावा 2 होल्स होते हैं जो काम के हैं अब हमारे। एक होता है एंड्रोशियम। बेटा एंड्रोशियम जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और इसकी यूनिट को आपने बोलना है क्या, स्टेमन। क्या बोलेंगे, स्टेमन। उसी तरीके से दूसरा, अगर मेल है तो फीमेल भी होगी, तो फीमेल वाली जो यूनिट होगी उसे हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। अब गाइनोशियम जो होगा उसके जो यूनिट होते हैं उसे कहते हैं कार्पेल, ठीक है। तो स्टेमन और कार्पेल जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये बन जाते हैं रिप्रोडक्टिव होल, ठीक है। तो आपके फ्लावर्स के पास 2 प्रकार के होल होते हैं, एक होता है एक्सेसरी और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। एक्सेसरी जो है उसमें कैलिक्स और कोरोला और रिप्रोडक्टिव में एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर आप देखते हो कि आपके फ्लावर के पास ये चारों ही होल प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को कहा जाएगा एक कंप्लीट फ्लावर। कैसा फ्लावर बोलेंगे बेटा, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास चारों के चारों होल जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये चारों के चारों होल जो प्रेजेंट थे उन्हें क्या करना था, कहीं ना कहीं पर जुड़ना था। तो जुड़ने के लिए कोई तो साइट होनी चाहिए। तो वो साइट जहां पे चारों होल जुड़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं या तो थैलेमस या आप इसे कह सकते हो रिसेप्टेकल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे आप थियरी बता रहे हो, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आप क्या करो, अपने जो सोच के परिंदे हैं उनको थोड़ा सा उड़ने दो और यहां पर एक डायग्राम जैसा अपने बनाते हैं। देखो सबसे नीचे ये आपका थैलेमस हो गया, ठीक है। थैलेमस वो जगह है या रिसेप्टिकल वो जगह है जहां पर ये चारों होल अपने आप को अटैच करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो ये अपना थैलेमस हो गया। इस थैलेमस के साथ में यहां पर ये छोटे छोटे हरे कलर के पत्ते आएंगे, इन्हें हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसको बोला गया था सेपल, ठीक है। तो जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में रहा होगा, जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में रहा होगा तो कुछ ऐसा ये सेपल्स ने क्या कर रखा होगा, ऐसी कली बना रखी होगी। तो ये हरे कलर का जो पत्ता है जिसने हमारी कली को पूरी तरीके से ढका हुआ है वो बन गया अपना सेपल। सही बात है। चल सेपल का खेल समझ में आ गया बच्चों।
आगे बढ़ते हैं और अब कलरफुल पार्ट बनाते हैं। तो कलरफुल में हम लोग लाल कलर लेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर रेड कलर का आ रहा है ये अपना कोरोला बन गया। और कोरोला की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेटल, ठीक है। तो पेटल आ गया, सेपल आ गया। कौन से होल्स आए हैं? रिप्रोडक्टिव है या एक्सेसरी है? एक्सेसरी या एक्सेसरी होल्स बने। अब हम रिप्रोडक्टिव यूनिट पे आएंगे, रिप्रोडक्टिव होल्स पे आएंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्या? सबसे पहले बनाऊंगा मैं गाइनोशियम। तो देखो, अब गाइनोशियम जो है कुछ ऐसा यूनिट बनता है, ठीक है। ये नीचे अपने ये गाइनोशियम हो गई, ठीक है। ब्लैक कलर का जो है वो गाइनोशियम है, दैट्स अ फीमेल पार्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट यहां पर ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो दैट्स स्टेमन एंड दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। तो आप देखिए यहां पर चारों के चारों होल्स आ गए आपके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब फ्लावर तो ऐसा थोड़ी होता है, फ्लावर नीचे ऐसे एक हिस्सा लेकर के नीचे डाली के साथ जुड़ता है। तो ये जो है ये अपना पेडिसल बन जाता है, या इसे आप स्टॉक कह लीजिए, ठीक है। STALK, जस्ट गिव मी अ मिनट, या स्टॉक, राइट। तो ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है अपने फ्लावर का, ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है अपने फ्लावर का। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो हमारा फूल होता है उसमें ये कैलिक्स और कोरोला आपस में जुड़ जाते हैं। अब जब कैलिक्स और कोरोला आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसा कुछ वाक्य आपको देखने मिलता है लिलियासी फैमिली के अंदर। और अब जहां पर ये कैलिक्स और कोरोला आपस में जुड़ा हुआ था, ऐसी यूनिट को तुम कहोगे क्या? पेरियांथ। क्या बोलोगे बेटा? पेरियांथ। और पेरियांथ के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुमने कोरोला के पत्तों को पेटल बोल दिया, कैलिक्स के पत्तों को सेपल बोल दिया, वैसे पेरियांथ के पत्तों को क्या बोलोगे? इसे हम लोग बोलेंगे टेपल, ठीक है। चलो, इतना खेल आपको समझ में आ गया फ्लावर के बारे में। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली रिप्रोडक्शन करवाना है। और ये फ्लावर है, फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट जो है वो डेवलप्ड है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अपने ने क्या पढ़ा है पहले चैप्टर में? अपने ने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 फेजेस में होता है। पहला जो है वो क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो तीसरा इवेंट है वो क्या है? वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हमने क्या करना है? 3 भाग में पढ़ना है। पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता था, याद है? गैमेटोजेनेसिस होता था और गैमेट का ट्रांसफर होता था। तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। अब तुम्हें पता है भैया, तुम्हें पता है बेटा क्या, कि यहां पर तो 2 प्रकार के गैमेट बनाने हैं। एक एंड्रोशियम बनाएगा, दूसरा गाइनोशियम बनाएगा। एंड्रोशियम के अंदर जो गैमेट बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं पोलन। तो पोलन बनाएंगे। पोलन जो है ना उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं हम लोग। तो उस प्रोसेस को जिसके द्वारा पोलन बनाया जाएगा कहा जाएगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पोलन जैसा कुछ बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। उसी तरीके से ओवा बनाएंगे यहां पर इस गाइनोशियम के द्वारा। ओवा मतलब एग बेसिकली, उसे कहा जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। और जब ये दोनों गैमेट्स बन जाएंगे, जब पोलन बन जाएगा और एग बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इनका फ्यूजन करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना था? इन दोनों ही स्ट्रक्चर को मिलवाना था।
पोलन भी नॉन मोटाइल हो रहा है, यहाँ पे जो एग है वो भी नॉन मोटाइल हो रहा है। तो हमें क्या करना था, उनको जुड़वाना था, उनको मिलाना था, इसे कहेंगे पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये जो इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश करी है समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो थोड़ा लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और लगता रहे कि चैनल अच्छा लग रहा है और समझ में आ रही है कहानी सर के द्वारा बताई हुई, तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैमेटोजेनेसिस, जहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड मे दिस कोरोना गेट्स ओवर वेरी सून।